हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? रॉट आयरन के बारे में ना, सॉरी, कास्ट आयरन के बारे में, ठीक है। रॉट आयरन को मैंने हो रहा है। हेलो हेलो, साउंड आ रहा है? हेलो। ओके, हम देखे थे क्या? कास्ट आयरन में हम चिपोला फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, और पिग आयरन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पिग आयरन में इस्तेमाल करते हैं किसका? और लास्ट फर्नेस का, ठीक है। ओके, तो ये सब डिफेक्ट्स ऑफ कास्ट आयरन हम देख चुके हैं। कोल्ड शॉट किसको कहते हैं? कोल्ड शॉट होता है हमारा जो कि जंक्शन के पास प्रॉपरली कोई भी मोल्ड मोल्ड में रखते हैं, तो जंक्शन के पास क्या होता है कि कोल्ड शॉट होता है, ठीक है ना। इसका डिफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। ये देख लो, कोल्ड शॉट किसको कहते हैं? कास्ट आयरन का डिफेक्ट। और क्या क्या देख लेते हैं, और फिर देख लेते हैं कास्ट आयरन में क्या क्या देखते हैं। ये देख लो, कास्ट आयरन का तो सबसे पहले हम क्या देखे थे? प्रिपरेशन देखे थे, किसमें देखे थे? किपोला फर्नेस में। ओके, इसमें क्या क्या मिलाए थे? पिग आयरन मिलाए थे लाइमस्टोन में, हॉट एयर टायर से पास कराए थे, और फिर इसमें हम बर्न किए थे, ठीक है ना, किपोला फर्नेस में। देख लो, इसका कंपोजिशन क्या है हमारा? 2 से 4% कार्बन रहेगा। अदर इम्प्यूरिटीज हमारा कौन कौन सा रहेगा? मैंगनीज, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सिलिकॉन। टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन देखे थे। टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन कौन कौन सा है? ग्रे कास्ट देखे थे, जो ग्रे पिग से बनेगा। व्हाइट कास्ट आयरन था, मोटल पिग आयरन था, ठीक है। तो इसमें हम आगे जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एक चिल्ड कास्ट आयरन पढ़ते थे। चिल्ड कास्ट आयरन में क्या होता है कि अ, अंदर में सॉफ्ट रहता है, बाहर में हार्डन रहता है, ठीक है ना। अंदर वाला जो सॉफ्ट हार्डन वाला मटेरियल क्या करता है? इसको कंप्रेस करता है, तो ये क्या हो जाता है? अंदर वाला मटेरियल हमारा टफ बन जाता है, ठीक है। अंदर वाला मटेरियल जो है कंप्रेस करने के कारण ये जो अंदर वाला किससे बना रहता है? ग्रे आयरन से। ग्रे ग्रे आयरन से, ठीक है ना, ग्रे आयरन से बना रहता है। बाहर वाला मटेरियल हमारा व्हाइट व्हाइट आयरन से बना रहता है, ठीक है। ये पढ़े थे, ठीक है। मेलिएबल कास्ट आयरन था, ठीक है। मेलिएबल कास्ट आयरन में क्या पढ़े थे? मेलिएबल में हम पढ़े थे, ये देख लो, इन दिस प्रोसेस द इंडिविजुअल कास्टिंग आर फर्स्ट कास्ट एंड कुल्ड एज ऑर्डिनरी व्हाइट कास्टर है, ठीक है। पहले इसमें क्या करते हैं कि पहले तो हीट करते हैं, ठीक है ना। कास्टिंग में क्या है? मेलिएबल कास्ट है, उसको पहले कास्टिंग किए। इंडिविजुअल कास्टिंग आर फर्स्ट कास्ट एंड द कुल्ड एज ऑर्डिनरी व्हाइट कास्ट है, ठीक है, ऑर्डिनरी उसके तरफ। फिर उसको क्या करते हैं? फिर उसको दोबारा हीट करते हैं। फिर उसको दोबारा हीट करते हैं 10-50 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसको क्या करते हैं? फिर उसके बाद स्लो कूलिंग करते हैं, ठीक है। एक बार हीट करके ठंडा किए, फिर इसको दोबारा हीट करते हैं, फिर उसको स्लो कूलिंग करते हैं, ठीक है ना, मेलिएबल कास्ट आयरन में। इसका कहाँ इस्तेमाल होता है हमारा? रेलवे इक्विपमेंट्स में, ऑटोमोबाइल्स, पाइप फिटिंग्स, एग्रीकल्चर, डो फास्टनिंग्स, ठीक है ना। स्पोराइडल के बारे में हमको ये बताए थे कि स्पोराइडल कास्ट आयरन में ज्यादा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका यूजेस देख लेने का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैग्नीज ट्रीटमेंट हम करते हैं, ठीक है ना, मैग्नीज ट्रीटमेंट ऑफ द गिवन टू द कास्ट आयरन। मैग्नीज ट्रीटमेंट करने से क्या होता है? मैग्नीज इंक्रीजेस द कार्बन कंटेंट इन आयरन। सल्फेट कास्ट आयरन देख लो। सल्फेट कास्ट आयरन भी वही चीज है तुम्हारा जो रॉट आयरन से बनता है। रॉट आयरन का जो मोल्ड होता है ना, मोल्ड इस तरह से क्या होता है कि रॉट आयरन के स्क्रैप को मिक्स कर देते हैं कास्ट आयरन के मोल्टेन कास्ट आयरन से, तो वो बन जाता है सल्फेट कास्ट आयरन, ठीक है। देख लो, दिस वैरायटी ऑफ कास्ट आयरन इज ऑब्टेन बाय मेल्टिंग द कास्ट आयरन विद द
रॉट आयरन स्क्रैप। हेलो, साउंड आ रहा है ना? ओके चलो, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन देख चुके हैं। कौन कौन से इसका प्रॉपर्टी याद रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 12। जैसे वहां पे हमारा क्या था पी गार्डन में 1200 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करता था, ये इसमें 1250 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करता है, ये भी हमारा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है। और क्या प्रॉपर्टी है, डज नॉट रस्ट इजली। और कुछ प्रॉपर्टीज देख लो इसका, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा कितना 150 टू 600 न्यूटन इतना मेगा पास्कल, ठीक है ना। अब यूजेस ऑफ कास्ट आयरन देखे थे, तो यूजेस ऑफ कास्ट आयरन में हमने क्या था कि पाइप फिटिंग्स में हमारा होता है सीवर, पाइप मैन होल्स में होता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल्स में भी होता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल्स में जैसे कि लैंप पोस्ट है, स्पाइरल स्टेयर केसेस है, ठीक है, ब्रैकेट्स है, गेट्स है, ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेशन मेंबर्स लाइक कॉलम्स इन द बिल्डिंग बेसिस ऑफ द कॉलम्स, इस समय कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड वेट करो, मैं सेंड हो गया। ये ये सब देख चुके हैं। अब कास्ट आयरन में कौन कौन सा, एक लास्ट पॉइंट और देखे थे, डिफेक्ट्स ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ कास्ट आयरन में हम क्या देखे थे, कोल्ड सॉर्ट होता है, ड्राइंग होता है, ठीक है। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग होता है कि मेटल जो है जब हम क्या करते हैं कि मोल्ड में भरते हैं, ठीक है ना। मान लो कि हमको मोल्ड में यहाँ तक भरना है, पता, और जो इतना पार्ट है भरने से पहले इतना पार्ट हमारा सॉलिडिफाई कर जाएगा, तो उस डिफेक्ट में, वैसे डिफेक्ट में हमारा क्या होता है, ड्राइंग आ जाता है, ठीक है। उस डिफेक्ट को ड्राइंग कहते हैं कि मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई कर जाता है, ठीक है। देख लो, इन दिस टाइप ऑफ मेटल द मेटल्स बिकम सॉलिड बिफोर द मोल्ड इज कम्प्लीटली फिल्ड। होल्स में क्या होता है कि जो मोल्ड में हम क्या करते हैं, ऊपर टॉप सरफेस पे होल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो हॉट एयर है वो निकले, स्केप करे, ठीक है। अगर प्रॉपर होल्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो गैसेज जो है अंदर ही रह जाएगा, तो वो क्या करेगा कि मोल्डेड सरफेस पे, जो मोल्टेन सरफेस है उस पर क्या करेगा, एक तरह से डिप्रेशन बनाएगा, ठीक है ना। एयर जो है प्रेशर के कारण क्या होगा कि होल्स की तरफ बन जाएगा पूरा सब्सटेंसेस। ये देख लो ये लाइन, इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द पोरस कास्टिंग्स विद द होल्स। हनीकॉम्बिंग क्या होता है, जब सैंड जो फ्यूज कर जाता है, सैंडिंग, ठीक है ना। मोल्ड हम किसका बनाते हैं, सैंड का बनाते हैं, ठीक है। वो सैंड जो है मोल्टेन मेटल के साथ, मोल्टेन कास्ट आयरन के साथ वो फ्यूज कर जाता है, तो वो हनीकॉम्बिंग हो जाता है। फ्यूजिंग और सरफेस, फ्यूजिंग ऑफ सैंड सरफेस कॉजेज दिस डिफेक्ट। लिफ्ट एंड शिफ्ट क्या होता है कि जब उसको मोल्ड में रखती हैं या फिर इधर उधर करना है तो उस डिफेक्ट के कारण लिफ्ट एंड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। स्कैबिंग क्या होता है, स्कैबिंग क्या होता है कि जब सैंड जो है स्टिक कर जाता है, फ्यूज नहीं करता है, ठीक है ना, बस स्टिक कर जाता है मोल्टन सरफेस में। स्वेलिंग होता है व्हेन मोल्ड्स आर इम्प्रॉपरली रैम्प्ड, जैसे कि मोल्ड का ही जो ढांचा है वो ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है ना। तो प्रॉपरली रैम्प्ड है, इम्प्रॉपरली रैम्प्ड है, तो उसमें स्वेलिंग कंडीशन है। अब हमारे पास रॉट आयरन है। रॉट आयरन जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन को रॉट आयरन कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लेंगे, जब प्योरेस्ट फॉर्म है तो इसका एक तरह से लेबोरियस एंड टीडियस भी है ना। जो चीज जितना प्यूरिफाई करेंगे उतना ही हमको मेहनत लगेगा, ठीक है। चार स्टेप में हमारा रिफाइनिंग, पडिंग, पडलिंग है, सिंगलिंग है, रोलिंग है, ठीक है। रिफाइनिंग में क्या करते हैं कि जो पी गार्डन है उसको, क्या होता है कि इसमें पी आयरन को मोल्ट, हॉट एयर से हम क्या करते हैं, पास करा के इसको मेल्ट कराते हैं, ठीक है। बडलिंग में क्या करते हैं कि हॉट एयर के साथ पास कराते हैं, और फिर जो फर्नेस है, रेवर्बिरेटरी फर्नेस होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट हीटिंग इसको देते हैं, ठीक है ना। एक होता है कि एक हीटिंग कैसे दिया जाता है, मान लो कि ये है, इसमें अगर रख दिए एक फ्यूल है, और उसके ऊपर हम क्या करें कि मोल्टेन, सॉरी, रॉ मटेरियल रख दिए, ठीक है। इस तरह से रॉ मटेरियल है हमारा और ये फ्यूल है, तो ये तुम्हारा फ्यूल और रॉ मटेरियल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है। एक होता है हीटिंग करते हैं, एक एक हीटिंग इस तरह से करते हैं, मान लो कि इस
ये है, ठीक है ना। यहाँ पे मोल्टेन मेटल रख दिए, ठीक है। और फ्यूल है यहाँ पे। फ्यूल का जो फ्लेम है वो फ्लेम के द्वारा क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, ठीक है। फ्लेम के द्वारा हीट हो रहा है तो उसको कहते हैं कि एक तरह से कि डायरेक्ट फ्यूल उसके कांटेक्ट में नहीं आया है, ठीक है ना। फ्यूल उसके कांटेक्ट में नहीं आया है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इस तरह से हीटिंग हो रहा है, ठीक है। उसके फ्लेम से हीट हो रहा है, तो इसी को कहते हैं रेवर्बिरेटरी फर्नेस। इस तरह के फर्नेस को कहा जाता है। उस तरह से हीट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो लंप ऑफ सॉरी लंप ऑफ आयरन बन जाता है उसको पडल बॉल कहा जाता है, ठीक है। पढ़ लेंगे आगे, तो पडल बॉल कहा जाता है। पडल बॉल में क्या होता है कि उसका सिंगलिंग करते हैं, उसके बाद जो जो है लोहा गर्म होने के बाद क्या होता है, इस तरह से बॉल के तरह फॉल करने लगेगा अपने ग्रेविटी के कारण। तो वो क्या होगा कि जब बॉल की तरफ फॉल करेगा तो उसको पडल बॉल कहा जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, सिंगलिंग करते हैं। सिंगलिंग क्या होता है कि उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज मिला रहता है ना, उसको स्क्वीज किया जाता है, ठीक है। मान लो कि गर्म लोहा है, उसके ऊपर क्या हुआ, डिफरेंट इम्प्यूरिटीज अटैक होना चाहेगा, ठीक है। स्लैग्स, इम्प्यूरिटीज को कहते हैं स्लैग, डिफरेंट स्लैग अटैक होना चाहेगा। उस उसके सरफेस को क्लीन करते हैं हम सिंगलिंग से, ठीक है। फिर उसके बाद हम रोलिंग करते हैं। रोलिंग में क्या होता है, सिंपल क्या है कि उसको हम एक ब्लूम होता है जो मटेरियल हम सीलिंग से मिलाते हैं, मतलब कि ये हमारा पडल गरम लोहा स्लैग आ गया, ठीक है ना। इस स्लैग को हटाएं, सिंगलिंग में हटाएं, इस सिंगलिंग में इस स्लैग को हटा दिए। अब रोलिंग में क्या करेंगे, रोलिंग में क्या करते हैं कि इसको बार बार गर्म करते हैं, ठीक है ना। हीटेड एंड रोल, गर्म करके इसको रोल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसके बाद इसका जो है डिजायर्ड क्वालिटी हमको मेंटेन हो जाता है, जिससे हमको जिसका स्ट्रेंथ चाहिए, जितना डिजायर्ड डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है। देख लेंगे फिर तो क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाले प्रोसेस को ही कहा है, ठीक है ना। ऊपर वाला जितना भी चार प्रोसेस है, चार प्रोसेस कौन सा है, एक रिफाइनिंग है, पडलिंग है, ठीक है, सिंगलिंग है और रोलिंग है। इसी को एस्टर्न प्रोसेस कहा जाता है। उसी एस्टर्न प्रोसेस में क्या होता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील होता है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील होता है, तो इसमें हम स्टेप दिया है कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील हम रॉट आयरन से हेल्प से करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे। इसके बाद डिफेक्ट्स, दो ही तरह का डिफेक्ट है। एक डिफेक्ट इन रॉट आयरन हम देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि फास्फोरस का एक्सेस हो जाता है तो क्या डिफेक्ट होता है, और सल्फर का एक्सेस हो जाता है तो क्या डिफेक्ट होता है, ठीक है। यूजेस रीडिंग देते हैं। अब ये तो इसके लिए वर्बिलिटी फर्नेस है ना। पहले तो इसका फिगर देख लो। तो उसके बाद वेट करो, थोड़ा मोबाइल लगता है हो रहा है क्या। ठीक है, ये फिगर देख रहे होगे, ठीक है। ये डोर है, वर्किंग डोर से, ठीक है ना। ये वर्किंग डोर से ऊपर में जो पाइपलाइन से बना हुआ है वो एज अ कूलेंट काम करेगा, ठीक है। फर्नेस को ठंडा रखने के लिए भी कुछ वाटर चाहिए, तो वाटर के द्वारा। और जो स्लैग एंड पिग आयरन है जो भी है, उसको हम क्या करते हैं, उस फर्नेस में डालते हैं, हर्थ में डालते हैं। हर्थ कहा जाता है एक तरह से जहाँ पे हम मटेरियल को रखते हैं, ठीक है ना। ये देख लो नेक्स्ट फिगर अगर होगा तो, रिवर्बिलिटी फर्नेस का, ठीक है। इसका जो शेप है, इसका जो सिर्फ कर्वेचर टाइप का, ठीक है ना। कर्वेचर टाइप का क्या करता है कि ये जो कर्वेचर के कारण क्या होता है कि ऊपर इसका जो रूफ है, रूफ का पूरा कर्वेचर का है। और फ्लू फ्लू होता है, फ्लू का पैसेज दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, तो क्या करता है, हॉट एयर वहां से निकाल देता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम क्या किए, हर्थ में हम क्या किए हैं, हर्थ में हम रॉ मटेरियल्स रखे हैं, पी आयरन और जो भी है, जो भी कंपोजिशन रखना वो रखें। वो फायर गेट यहाँ से आग लगाए, वो जो है फ्लेम, जो है फ्लेम के कारण वो क्या कर कि पूरा टेम्परेचर हीट किया। वो इतना हीट किया कि ऑटोमेटिक वहाँ पे मेल्ट करने लगा, ठीक है। और कोई दूसरा फिगर देख लेते हैं। ये देख लो, हॉट गैसेस बाहर जा रहा है, ठीक है ना। और जो फायर का जो ऐसे फायर फायर है ना, फायर का जो राख है वो नीचे की ओर कलेक्ट होते जाएगा। लेफ्ट साइड में देखोगे फायर बॉक्स में, अर्थ में क्या हो रहा है, अर्थ में हमारा दो चीज प्रोड्यूस हो रहा है, मोल्टेन आयरन और एक स्लैग। और फ्लू होता है कि फ्लू होता है, हॉट एयर को कहते हैं फ्लू, ठीक है ना। हॉट एयर जो फ्लू है वो वहां से पास हो जाएगा चिमनी से, ठीक है।
और कोई दूसरा फिगर देख लो, इस तरह से देख लो, ये सही दिखाया है। ये क्या करता है, इस तरह से क्या करता है कि फ्लेम के द्वारा हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, फ्लेम के द्वारा हीट कर रहे हैं। स्लैग टाइप देखोगे, स्लैग टाइप में क्या हो रहा है कि स्लैग यहाँ से निकल जा रहा है, और ये जो है मोल्टेन मेटल हेवी होता है, तो वो क्या करेगा, नीचे की ओर से टल करेगा। वो मोल्टेन मेटल क्या होगा कि हमको यहाँ से निकल जाएगा नीचे की ओर से। स्लैग का अलग रास्ता है और मोल्टेन का अलग रास्ता है, ठीक है। ओके, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे रॉट आयरन हो गया, रॉट आयरन, ये मैन्युफैक्चरिंग हम फिगर से क्लियर हो गया है, किसी को डॉट नहीं होगा, ठीक है। रॉट आयरन इज ऑलमोस्ट द प्योर आयरन, प्योर आयरन को कहा जाता है। इट हार्डली कंटेन्स द कार्बन मोर देन 0.15% से ज्यादा ही नहीं रखता है, ठीक है ना। और द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज लेबोरियस एंड टीडियस। फॉलोइंग आर द फोर डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन सा, रिफाइनिंग की है, पडलिंग की है, सिंगलिंग। सिंगलिंग क्या होता है, उसके ऊपर जो सरफेस पे जो स्लैग जमा होगा वो बॉल पे, ठीक है ना, हॉट मोल्टेन बॉल जो गिरा उसके ऊपर जो स्लैग जमा होगा उसको हम सिंगलिंग से पीस के उसको क्या करते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप में उसको पीस के क्या करते हैं कि उसको निकाल देते हैं। ओके, अब क्या हो गया, रोलिंग। ये देख लो, ये देख देते हैं। रिफाइनिंग में क्या होता है, द पिग आयरन इज मेल्टेड एंड द स्ट्रॉन्ग पिग आयरन इज मेल्टेड। पिग आयरन कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है, ठीक है। 1200 डिग्री सेल्सियस को मेल्ट कर दिए, ठीक है। The pig iron is melted and a strong current of air is directed over it. It is being well agitated or stirred. ठीक है, इट इज बीइंग वेल एजिटेटेड और स्टर्ड व्हेन द करंट ऑफ एयर इज पासिंग थ्रू इट, ठीक है ना। उसको क्या करते हैं, किस तरह से एजिटेट करके रखते हैं उस मोल्टेन मेटल को, ठीक है ना, पीआर मोल्टेन मेटल, क्योंकि हमको क्या करना है कि उसके सरफेस को ऑक्सीडाइज कराना है। इट इज द थॉरली ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो जाता है इस सीधा से, हॉट एयर के कारण ऑक्सीडाइज हो जाता है। इट इज देन कास्ट इनटू द मल्ट, फिर उसको कास्ट कर दो। इट इज पुल्ड सडनली सो एज टू मेक इट ब्रिटल। दिस इज नोन एज, क्या हो गया कि पिग आयरन हम एजिटेट और मतलब कि घुमाते हैं, ठीक है ना। एक रॉड, रॉड होता है, रॉड से हम उसको घुमाते रहे, ठीक है। तो एजिटेट किए वो, उसका क्या हुआ कि जब गर्म हवा से हुआ तो कहते थे ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडाइज हो गया तो उसको हम ठंडा कर दिए, उस ठंडा किया तो उसको कहेंगे रिफाइंड पिग आयरन। और पडलिंग में क्या करते हैं, पडलिंग में तो हम बताए हैं, पडलिंग में एक तरह से इसमें हम स्लैग को निकालते हैं, ठीक है ना। पडलिंग एक तरह से समझो कि रिफाइनिंग और प्योर रिफाइनिंग हो गया, ठीक है। पडलिंग क्या होता है, द कन्वर्सन ऑफ पिग आयरन इनटू रॉट आयरन बाय स्टीयरिंग इन अ मोल्टेन स्टेट इज नोन एज पडलिंग, ठीक है। पिग आयरन को रॉट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए मोल्टेन स्टेट में कहेंगे, उसको पडलिंग कहा जाता है, ठीक है। इट इज कैरिड आउट इन रिवर्बिरेटिव फर्नेस एज शोन इन फिगर। रिवर्बिरेटिव फर्नेस देख लो, ये तुम्हारा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए, ये कब, ये हमारा वर्किंग डोर्स है, ये हमारा, ये हमारा वर्किंग डोर्स है, ठीक है। इस वर्क यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम पिग आयरन और जो भी है वो रखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से कंबसन फ्लेम में फ्यूल फीडिंग डोर, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डोर से, इसको फ्रंट व्यू है हमारा, ये जो फिगर है ये फ्रंट व्यू से दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा कि यहाँ से हम जो एस 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 है वो हमारा ग्रेटिंग, एक तरह से ग्रेटिंग एक तरह से दरवाजा होता है, ठीक है ना। उस दरवाजा, यहाँ पे फ्यूल कलेक्ट हुआ, फ्यूल को बर्न किए, फ्यूल के हीट से ये बर्न हुआ, ठीक है ना। इसका जो डोर है, फ्यूल है जो ऊपर की ओर आया, ठीक है ना। ये देख लो, देखो ये जो है ये बर्न किया, ठीक है। ये बर्न किया तो ये जो हॉट एयर है इसका एरो देख रहे होगे, एरो क्या कर रहा है, हॉट एयर जो है इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है। हॉट एयर जो है इस तरह से पास होकर इस तरह से निकल जा रहा है, ठीक है। हॉट एयर क्या कर रहा है, यहाँ इसको हीट करके इसको मेल्ट कर देगा, ठीक है, मोल्ट कर देगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ये मोल्ट हो जाएगा तो इस डोर से हम स्लाइडिंग डोर से, स्लाइडिंग वेज डोर है, इस यहाँ से हम स्लैग निकाल दिए। और फिर जो यहाँ पे है, इसके अंदर एक, यहाँ से हर्थ से ही नीचे की ओर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा रॉट आयरन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पडल बॉल्स में, बॉल्स बॉल्स के शेप में आ जाएगा। ये मोल्टेन नीचे सेटल हो जाएगा, ऊपर वाला जो है हम ऊपर वाला स्लैग से निकाल देंगे। और जो है हमारा फ्लू है, फ्लू को कहते हैं हॉट एयर।
हॉट एयर जो है हमारा इस चिमनी से निकल जाएगा। और ये जो है वर्किंग डोर है। वर्किंग डोर मतलब क्या होगा कि सामने की ओर से वर्किंग डोर है ये तो। ये जो है वर्किंग डोर है, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं कि मोल्टेन रॉ मटेरियल्स यहाँ से डालते हैं, ठीक है। Pig iron into wrought iron by stirring in puddling. It is carried out of the furnace as shown in the figure. In this type of the furnace, the metal does not come in contact with the flue. ठीक है ना, ये पढ़ लो, ये important है। Metal does not metal does not come in contact with the fuel and the flame from the fire is reverberated. जो flame है fuel है, ठीक है ना। फ्यूल जो है, फ्यूल का जो फ्लेम है वो क्या करता है, इस मेटल को हीट कर देगा, ठीक है ना। एंड द फ्लेम फ्रॉम द फायर इज रिवर्टेड रिवर्टेड reverse or sent back on the metal in the hearth. A reverberative furnace is a rectangular shape which is built with a refractory material such as fired bricks. इसका जो शेप है, इसका जो शेप जो है, इसका जो शेप है इस तरह से है, कॉनकेव टाइप का शेप है हमारा। कॉनकेव टाइप का शेप है। ये क्या करेगा कि फ्यू हॉट एयर को इस सर्कुलेट कर देगा। हॉट जब सर्कुलेट करेगा तो ये यहाँ से ये क्या होगा कि पूरा जो इन्वायरमेंट है हमारा ये हीटेड हो जाएगा, ठीक है। हीट होगा तो इसके कारण हमारा ये हमारा पडलिंग में है और कुछ नहीं कर रहा। पडलिंग में क्या होता है, पिग आयरन को रॉट आयरन से कन्वर्ट करते हैं तो पडलिंग हो रहा है। Conversion of pig iron into wrought iron by stirring in a molten state is known as puddling. It is carried out a reverberative furnace. ये हम देख लिए। इनडायरेक्ट फ्लेम फ्रॉम द फायर इज रिवर्स बैक। फ्लेम हम फ्लेम देते हैं, फ्यूल हम नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। फ्यूल का जो फ्लेम है उसको कहते हैं reverberative furnace is of rectangular shape. It is built with a refractory material such as fire bricks. रिफ्रैक्टिव मटेरियल जब रिफ्रैक्टिव मटेरियल हम पढ़ाए हैं, रिफ्रैक्टिव मटेरियल पढ़ाए हैं जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। उसको फायर ब्रिक्स हो गया, चाहे क्ले हो गया, हम चाहे सिरेमिक मटेरियल्स में पढ़ाए थे रिफ्रैक्टिव मटेरियल जिसमें फायर ब्रिक्स होता है, ठीक है। द कंबशन चैम्बर एंड द चिमनी आर सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। एक यहाँ पे कंबशन चैम्बर यहाँ पे रहेगा तो वहाँ इसके अपोजिट साइड यहाँ पे चिमनी रहेगा, ठीक है ना। ये देख लो चिमनी जो लिखा हुआ है, और जो रूफ है जो इस तरह से शेप का रहेगा। रूफ जो है हमारा कर्वेचर शेप का रहेगा। क्यों कर्वेचर शेप का रहेगा कि हीट को जो यूनिफॉर्मली हमको इस पूरे एनवायरनमेंट में हमको हीटेड करना है, ठीक है। अब ग्रेटिंग कहाँ प्रोवाइड किए, देखो यहाँ पे ग्रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ग्रेटिंग क्या करता है, इस तरह से दरवाजा है जो फ्यूल को सपोर्ट करके रखता है। जो वो जो फ्यूल जो जल जाता है तो उसका जो राख है जो नीचे की ओर बॉक्स में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। The grating is provided in the combustion chamber to collect ash in the ash pit. Next to the combustion chamber is the hearth portion with a shallow depth. Hearth portion में क्या करते हैं, the hearth lining consists of the molten slag and the or rich iron. अर्थ में हमारे पास क्या है, मोल्टेन स्लैग होगा चाहे रिच आयरन होगा। इट इज सपोर्टेड और स्टील प्लेट और which in turn is supported on the dwarf brick walls. ये देख लो, अर्थ जो है हमारा, अर्थ जो हमारा ये स्टील प्लेट से है, ठीक है। और ये जो है उसके अलावा जो ये जो है एक ब्रिक वॉल से सपोर्टेड है, ठीक है। स्टील प्लेट हमारा ब्रिक वॉल से सपोर्टेड है। वाटर जैकेट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे फिगर में दिखा रहा हूँ। ये वाटर जैकेट है, ये वाटर पाइप। इस तरह से वाटर पाइप क्या करता है कि टेम्परेचर को कूल करके रखता है, ठीक है। टेम्परेचर भी कूल रहेगा तभी हमारा जैसे कि फ्यूज नहीं करेगा। मान लो फ्यूजन हो गया, फ्यूजन को भी प्रिवेंट करना है हमें। The grating is provided in the combustion chamber to collect the ash in the acid test the combustion chamber in the hearth portion with a shallow depth. The hearth line consists of the molten slag or the rich iron ore. It is supported on steel plates, which in turn is supported on a drop because the water jacket is provided for the circulation of water in the furnace. Here the various doors or openings for the fuel feeding working and the slag removal are provided. The roof is given a peculiar shape so that roof का shape क्यों होता है इस तरह से shape क्यों होता है so that flame of the gases
प्रोड्यूस आर कंसंट्रेटेड ऑन द हर्थ। इस तरह से भी आता है कि जो फ्लेम है, वो फ्लेम का जो टोटल कंसंट्रेशन है वो हर्थ पे ही चल जाए, क्योंकि हर्थ में ही हमारा मटेरियल रखा हुआ है। इसी हर्थ में हमको क्या करना है कि मोल्टेन करना है। अब जब हो गया ये सब, तो देख लो, द रिफाइंड पिग इज ब्रोकन इनटू द लम्प्स एंड इट इज मेल्टेड इन द हर्थ इन द रिवर्बरेटिव फर्नेस, ठीक है। द हर्थ oxidizing agent, and in addition, the oxidizing substances such as hematite ore, oxide of iron, etc. are added to the refined pig iron. Refined pig iron में हम hematite ore भी डाल सकते हैं, oxide of iron भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। It is subjected to intensity and strong current of air. It is kept well stirred by the long bars through the working doors, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं कि लोहा के रॉड को निकाल के, या लोहा के रॉड से हम क्या करते हैं कि इसको स्टीयरिंग करते रहते हैं, ठीक है। क्यों स्टीयरिंग? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। टॉप सरफेस को ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बॉटम सरफेस को ऑक्सीडाइज करना होगा, इसलिए हम उसको स्टेप कर देते हैं। In the process of puddling, during the process of puddling, most of the carbon content and other impurities are pig iron are oxidized, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो जाता है। द स्लैग इज रिमूव थ्रू द स्लैग रिमूवल डोर्स, ठीक है। स्लैग हम कहाँ से रिमूव कर रहे हैं? ये देखो, डोर्स फॉर रिमूविंग स्लैग, यहाँ से हम स्लैग रिमूव कर देते हैं। द स्लैग इज रिमूव थ्रू द स्लैग door, the purified iron becomes thick and it assures assumes the form of the purified iron जो स्पॉन्जी आयरन होता है, ठीक है, व्हाइट स्पॉन्जी के फॉर्म होता है। यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The purified iron becomes thick and it assumes the form of the spongy white iron balls, इसमें पडल बॉल्स, ये जो पडल बॉल्स है इसी के ऊपर जो, इसी को पडल बॉल को सिंगलिंग में हम करेंगे, ठीक है। सिंगलिंग में क्या करते हैं कि जो जो हमारा स्लैग है पडल बॉल्स के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडिशन हो जाता है, तो इसको पडल बॉल्स को थोड़ा सा हटाते हैं स्लैग को, ठीक है। these are known as paddle balls and the weight of each paddle ball is about 500 to 700 newton। देख लेते हैं। सिंगलिंग क्या होता है? सिंगलिंग बाय दिस ऑपरेशन द स्लैग, सिंगलिंग से क्या होता है, द स्लैग कंटेंट इन द पडल बॉल्स इज रिमूव, ठीक है। तो पडल बॉल है, स्लैग का लेयर आ जाता है, तो उसको रिमूव करते हैं। तो रिमूव कैसे करेंगे? तो भाई इसको तो हैमर से उसको पावर हैमरिंग करेंगे, ठीक है। चाहे तो उसको क्या करेंगे कि स्क्वीजिंग मशीन में इसको स्क्वीज कर देंगे, तो स्क्वीज करने के कारण क्या होगा कि ऊपर वाला लेयर हमारा साफ हो जाएगा, ठीक है। By this operation, the slag contained in the puddle ball is removed. It may be achieved by forging the balls under a power hammer, ठीक है। फॉर्जिंग कर देंगे, फॉर्जिंग मतलब होगा कि एक तरह से इम्पैक्ट लोड से, इम्पैक्ट हथौड़ा से मार के उसको फॉर्जिंग करेंगे, ठीक है। और बाय पासिंग द बॉल्स थ्रू अ स्क्वीजिंग मशीन। इन द केस ऑफ पावर हैमर, पावर हैमर के केस में क्या होता है? पावर हैमर बॉल्स आर प्लेस्ड ऑन द एनविल एंड दे आर फोर्स्ड बाय द फॉलिंग हैमर, ठीक है। एनविल पे रख के, एनविल क्या किसको कहते हैं? एक तरह से एनविल होता है पॉइंटेड शेप, ठीक है ना। इसी से यहाँ पे रहता है, तो इसमें बॉल्स को रख के इसको ऊपर से हथौड़ा हथौड़ा गिराते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि इम्पैक्ट के कारण क्या होगा, हमारा जो जो हमारा ऊपर जो स्लैग कोटेड है, स्लैग जो कोट किया हुआ है वो हट जाएगा, ठीक है, इसी इम्पैक्ट के कारण। और फिर स्क्वीजिंग मशीन में क्या करते हैं, दो सिलेंडर होता है। स्क्वीजिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर विच आर प्लेस्ड वन इनसाइड द अदर। स्मॉलर सिलेंडर थोड़ा इनसाइड सरफेस का होता है। स्मॉलर सिलेंडर हैज द corrugations on its outer surface and the larger cylinder has corrugations on its inner surface, ठीक है। इस तरह का दो सिलेंडर है, ये इनर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर, ठीक है। और इसका जो इनसाइड वाला जो स्मॉलर सिलेंडर है, इसका क्या होता है, आउटसाइड सरफेस हमारा कोरुगेटेड होता है, और बाहर वाला जो सिलेंडर है इसका इनसाइड सरफेस हमारा कोरुगेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोरुगेशन हुआ, अब फिर क्या करते हैं कि इसमें हम बॉल्स डाल देते हैं। ये जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है इस तरह से बॉल्स डाल देते हैं। ये बॉल्स जो है जब तक गया, इसको क्या करते हैं कि अपोजिट इसको रोटेट करते हैं, ठीक है ना। इस सिलेंडर को रोटेट करेंगे तो इसका जो बॉल्स के ऊपर जो स्लैग जमा हुआ है वो क्या होगा, हट जाएगा, ओके।
ये देख लो, द स्मॉलर सिलेंडर हैज the smaller cylinder has corrugations on its outer surface and the large cylinder has corrugations on the inner surface. The balls are placed in between and then the inner cylinder is rotated. The signaling also helps in binding or the signaling also helps in binding or welding the different particles of the puddle balls. The material obtained at the end of the signaling is known as the bloom. ठीक है, तो सिंगलिंग के बाद जो मटेरियल है उसको ब्लूम कहते हैं। इसी ब्लूम को क्या करते हैं कि रोलिंग करते हैं, बार गर्म करके उसको रोल करते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल टाइम्स हम रोलिंग करते हैं जिसके कारण कि हमको डिजायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ रॉट आयरन हमें मिल जाता है, ठीक है। ब्लूम किसको कहते हैं, तो ब्लूम हम किसको करते हैं, द मटेरियल ऑफ, पहले तो दो है, पडल बॉल्स कहते हैं, पडल बॉल कहते हैं, स्पॉन्जी व्हाइट आयरन बॉल्स को कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, पडल बॉल किसको कहा जाता है, स्पॉन्जी व्हाइट आयरन बॉल्स को पडल बॉल कहा जाता है, ठीक है। एक पडल बॉल का वजन है 500 से 700 न्यूटन, ठीक है। अब सिंगलिंग में एक एक टर्म है हमारा ब्लूम। ब्लूम किसको कहते हैं, द मटेरियल ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ सिंगलिंग, जब हमारा स्लैग रिमूव हो जाता है तो उसको ब्लूम कहा जाता है, ठीक है। इट इज स्टिल इन रेड हॉट कंडीशन, ठीक है, गर्म है। तो उसके बाद यहाँ पे रोलिंग करते हैं। रोलिंग करने के लिए क्या करते हैं, द ब्लूम इज पास टू द ग्रुप रोलर्स एंड द फ्लैट बार्स ऑफ साइज 4 मीटर इंटू 100 mm इंटू 25 mm are obtained. These bars indicate wrought iron of the poor quality. To improve the quality of the wrought iron, these bars are tied together by the wires and they are heated and rolled again. ठीक है, बार बार हीट करते हैं, रोल करते हैं इसको दोबारा। इस प्रोसेस में भी रिपीटेड सेवरल टाइम्स टू गेट द wrought iron of desired quality. ओके, चार प्रोसेस, चार स्टेप में हमारा रॉट आयरन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, रिफाइनिंग किए, रिफाइनिंग के बाद पडलिंग किए, पडलिंग में हम क्या किए, रिवर्बिरेटिव फर्नेस में उसको हम हीट किए, उसको हीट करने के बाद पडल बॉल्स आया, वहां से पडल बॉल को साफ करके ब्लूम निकाले, उस ब्लूम से रोल किए, उसको रोलिंग किए, फिर उसके बाद हमारे पास रॉट आयरन आ गया। ये देखो एस्टन प्रोसेस क्या बोलता है, एस्टन प्रोसेस बोलता है, एस्टन प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रॉट आयरन वाज डेवलप्ड बाय जेम्स एस्टन इन मैन्युफैक्चरिंग। एस्टन प्रोसेस क्या कहता है, द रॉट आयरन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड क्विकली एंड इकोनॉमिकली, इट इज carried out as follows। तो एस्टन प्रोसेस में होता है कि जैसे वहां पे हम रिवर्बरेटिव फर्नेस का इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे हम बेसेमर फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसेमर फर्नेस इस तरह से होता है, द मोल्टन स्टील फ्रॉम द बेसेमर। एस्टन प्रोसेस में जैसे कि रॉट आयरन का अलग प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग करने का है, ठीक है ना। ये मैकेनिकल प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज होली मैकेनिकल एंड बाय दिस प्रोसेस द रॉट आयरन कैन बी क्विकली एंड कैन बी मैन्युफैक्चर क्विकली एंड कंप्लीटली। तो इसमें स्पॉन्ज आयरन किसको कहते हैं, स्पॉन्ज आयरन को हम कहते हैं पडल बॉल्स, ठीक है ना। स्पॉन्ज आयरन को हम कहते हैं पडल बॉल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चर होता है, देख लो। द मोल्टेन स्टील फ्रॉम द बेसेमर कन्वर्टर, बेसेमर कन्वर्टर क्या होता है, ये फिगर देख लो। बेसेमर कन्वर्टर एक तरह से इस तरह से रहता है, ठीक है ना, इस तरह से रहा। इसमें हम क्या करते हैं कि हॉट एयर जो है नीचे से पास होता है और फ्यूल को क्या करते हैं कि एक एकाएक फ्यूल को हम टॉप सरफेस से गिरा देते हैं, ठीक है। तो उसके कारण ब्लास्ट होता है, ठीक है ना, ब्लास्ट होता है तो उसके कारण क्या होता है कि मेटल जो है ऑटोमेटिक इंस्टेंटेनियसली हमारा मेल्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा बेसिमर फर्नेस है, क्लियर क्लियर। The molten steel from the Bessemer converter is poured into the cooler liquid slag. The temperature of the molten steel is about 1500 degrees Celsius and that of the liquid slag is about 1200 degrees Celsius. The molten steel contains large amount of dissolved gases. These gases are liberated when stagnant slag. The molten steel freezes and it results in a spongy mass having a temperature of 1570 degrees Celsius. The spongy mass is then given the treatment of the singling, rolling and dischargeable, ठीक है। वहां से हम स्पॉन्जी मास को पडल बॉक्स कहते हैं, यहाँ पे हम स्पॉन्जी मास को लेके फिर से दोबारा सिंगलिंग कर देंगे, ठीक है, सिंगलिंग या रोलिंग करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ रॉट आयरन में ये देख लेते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी में। रॉट आयरन का एक प्रॉपर्टी है कि ये डक्टाइल होता है, ठीक है ना। जैसे पिग आयरन में क्या था, पिग आयरन में ये सब बीटल एंड बीटल था, ठीक है। इट इज नॉट मेलिएबल, मेलिएबल नहीं था। रॉट आयरन में हम इसको प्योरेस्ट फॉर्म पाया है, यहाँ पे डक्टाइल भी रहता है, ठीक है। इट कैन बिकम सॉफ्ट और नहीं आता। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पालापन क्या बोला है,
इट बिकम सॉफ्ट एट द वाइट हीट एंड इट कैन बी इजीली फॉर्ज्ड एंड द वेल्डेड, ठीक है ना। इसको रॉड आयरन को वेल्डिंग वेल्डिंग आसानी से फॉर्ज फॉर्ज किसको कहते हैं, एक तरह से हीटिंग हीटिंग को कहते हैं, ठीक है ना। फॉर्ज होता है कि हैमर हैमर से हम किसी चीज के हैमरिंग करके उसका शेप को चेंज करते हैं तो उसको फॉर्ज कहा जाता है, ठीक है। हैमरिंग करके शेप को चेंज किया जाता है, फॉर्जिंग किया जाता है। इट कैन बी इजीली फॉर्ज्ड एंड वेल्डेड। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म द टेम्पोररी मैग्नेट्स। टेम्पोररी मैग्नेट्स इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, और सब ऊपर में हम मैग्नेट नहीं प्रिपेयर कर सकते। रॉट आयरन से हम टेम्पोररी मैग्नेट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, परमानेंट मैग्नेट से नहीं बना सकते। तीसरा पॉइंट बोला, इट फ्यूजेस विद द डिफिकल्टी, इट कैन नॉट बी देयर फॉर adapted for मेकिंग कास्टिंग। It is ductile, malleable, and the tough. It is moderately elastic. It is unaffected by saline water. It resists corrosion in a better way. Its face factor shows the pillar built with a high silky luster and fibrous appearance. Melting point is 15 डिग्री सेल्सियस। और सब में मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना था, 1200 डिग्री सेल्सियस हमारा पी आयरन का था, और 1250 हमारा किसका था, 1250 डिग्री सेल्सियस हमारा कास्ट आयरन का था। इसका उससे भी ज्यादा है, ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आयरन है तो जनरली 7.8 7.5 सबका रहता है, ठीक है ना। वो ऊपर नीचे ही रहता है, 7 के आसपास ही रहता है, ठीक है। इट्स अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज अबाउट 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दो डिफेक्ट है मेनली, एक होता है कोल्ड शॉर्ट डिफेक्ट इन रॉड में, दो डिफेक्ट है, ठीक है। एक हमारा कोल्ड शॉर्ट होता है, एक रेड शॉर्ट रॉड, ठीक है। डिफेक्ट इन रॉड में देख लेते हैं। तो रॉड आयरन विच हैज बिकम डिफेक्टिव में आइदर बी द कोल्ड शॉर्ट और द रेड शॉर्ट। नहीं आया क्या? Okay. तो इसमें देख लेते हैं, द रॉड आयरन विच हैज बिकम डिफेक्टिव में बी आइदर कोल्ड शॉर्ट और रेड शॉर्ट। कोल्ड शॉर्ट कब होता है, कोल्ड शॉर्ट डिफेक्ट कब होता है, जब एक्सेस ऑफ फास्फोरस आ जाता है, ठीक है। रेड शॉर्ट होता है जब एक्सेस ऑफ सल्फर आ जाता है, ठीक है। ये देख लेते हैं, द कोल्ड शॉर्ट रॉड आयरन इज वेरी ब्रिटल व्हेन इट इज कोल्ड, इट क्रैक्स इफ बेंड, बेंड करेंगे तो क्रैक हो जाएगा, ये एक डिफेक्ट है रॉड आयरन में, ठीक है। इट मे however be worked at a high temperature. This defect occurs when the phosphorus is present in excess quantity. phosphorus जब हमारा excess quantity में आ जाएगा, कोल्ड शॉर्ट हो जाएगा। The red short hot iron wrought iron process possesses sufficient tenacity when cold। tenacity कर से कहते हैं, tenacity कहते हैं कि वो हाई टेम्परेचर पे कोई भी मेटल जो है हाई टेम्परेचर को जो रेजिस्ट कर ले उसको हाई टेम्परेचर को तो उसको टेनेसिटी कहा जाता है, ठीक है। बट इट क्रैश व्हेन बेंट और फिनिश एट अ रेड हीट, ठीक है। इट इज देयरफॉर इट इज देयरफॉर यूजेस फॉर द वेल्डिंग पर्पसेस, ठीक है। वेल्डिंग पर्पस में क्या होता है, मेटल को हाई टेम्परेचर पे हीट करके उसको बोल्ट कर देते हैं, फिर करने के बाद जिसके पॉइंट को ज्वाइंट कनेक्ट करना है उसको हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। दिस डिफेक्ट ऑकर्स व्हेन द सल्फर इज प्रेजेंट इन सल्फर हमारे पास एसेस में होता है तो रेड हॉट शॉर्ट आयरन हो जाता है, रेड शॉर्ट हो जाता है, रेड शॉर्ट शॉर्ट आयरन, ठीक है। अब यूजेस देख लेते हैं। जैसे में तुम्हारा भाई है कि तुम्हारा वेल्डिंग में प्रिपेयर होता है, मैग्नेट में बना सकते हैं, ठीक है। The wrought iron is replaced at present to a very great extent by the mild steel. Wrought iron को replace कर दिया mild steel. It is therefore produced very small extent at the present. It is therefore used where a tough material is required. The wrought iron at present is used for the rivets. Wrought iron का इस्तेमाल क्या करते हैं, rivets, chains, ornamental iron works, railway couplings, water, steam pipes, raw material manufacturing, steel, bolts, nuts, horseshoe bars, handrails, straps for the timber, roof trusses, straps on the timber roof trusses, बॉयलर ट्यूब्स, रूफिंग ट्यूब्स, आर्मेचर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे हम इस सब जगह पे हम रॉड आयरन का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया हमारा रॉड आयरन ओवर, ठीक है। तो रॉड आयरन में क्या क्या पढ़े, सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़े, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है रेवर्बिरेटिव फर्नेस का इस तरह से शेप रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वर्किंग डोर्स रहेगा, ठीक है। वर्किंग डोर्स से हम क्या करेंगे कि जो मोल्टेन मेटल है, मोल्टेन मेटल को हम स्टार्ट करते रहेंगे, बार बार घुमाते रहेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो ऑक्सीडेशन प्रॉपर हो सके। और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो फ्यूल है, फ्यूल क्या करता है कि फ्यूल का जो फ्लेम है वो फ्लेम के कारण वो जो टेम्परेचर है यहाँ से हीट कर जाता है पूरा, और ये फ्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़े सिंगलिंग। सिंगलिंग में क्या होता है कि पडल बॉक्स होता है, पडल बॉक्स के ऊपर जो हमारा स्लैब रहता है उसको हम
रिमूव करते हैं सिवलिंग में। दो तरीका से रिमूव करते हैं, एक तो पावर हैमर से, ठीक है, और स्क्वीजिंग मशीन से। ये पॉलिशिंग करते हैं चाहे स्क्वीजिंग करते हैं। रोलिंग में क्या करते हैं कि बार बार उसको गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने के बाद हीटेड एंड रोल्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। इसी तरह से तो हमारे पास डिजायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ टाइम बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्टील के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। स्टील भी हमारा फेरस सब्सटेंस। स्टील में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील देखेंगे क्या कि ओवरऑल बता देते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील देखेंगे, उसके बाद इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में इसमें मल्टीपल मेथड से मैन्युफैक्चरिंग स्टील का बेसिमर प्रोसेस है, ठीक है, सीमेंटस प्रोसेस है। सीमेंटस प्रोसेस को हम जनरली अवॉइड करते हैं, क्रूसिबल स्टील प्रोसेस है, बेसिमर प्रोसेस का एक तरह से पार्ट है। ड्यूप्लेक्स प्रोसेस भी बेसिमर प्रोसेस का ही पार्ट हो गया। इलेक्ट्रिक प्रोसेस हो गया। एलडी प्रोसेस में क्या करते हैं कि जब हम हीट करते हैं तो प्योर ऑक्सीजन, जहाँ एयर की जगह प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ओपन हार्ट प्रोसेस में। इस तरह से ओपन हार्ट में हम क्या करते हैं कि हीट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा रिवर्बिरेटिव फर्नेस था, ठीक है ना, उसी तरह से ओपन हार्ट प्रोसेस है ये। ओके, इसको थोड़ा सा बता देते हैं फिर छोड़ देंगे। इसमें क्या होता है कि ये देख लो फिगर में डेसिमल कन्वर्टर आ रहा है। डेसिमल कन्वर्टर होता है इस तरह से। क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल रॉड रहता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रॉड के ऊपर ये सस्पेंडेड रहता है। ये जो बेसिमर केस है, बेसिमर जो फर्नेस है वो सस्पेंडेड रहता है। वो क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम मोल्टन पिग डालें, ठीक है। पिग आयरन है, हॉट एयर यहाँ से गया, ठीक है, हॉट एयर यहाँ से गया टायर से। टायर से हॉट एयर पास किए, इसको टर्नियन कहते हैं। टर्नियन क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको टर्नियन कहा जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी लाइनिंग हो गया। फिर रिफ्रैक्टरी लाइनिंग दो तरीका का होता है, वो एसिडिक लाइनिंग होता है, वो बेसिक लाइनिंग होता है, ठीक है। एसिडिक लाइनिंग, बेसिक लाइनिंग, तो इसमें हम देखेंगे आगे। फिर इसका क्या करते हैं कि जो गर्म जलता हुआ जो फ्लेम है उसको डालते हैं इसमें, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर ब्लास्ट करता है। तो ब्लास्ट करता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक हीट जनरेट होता है, ठीक है। हीट जनरेट होता है तो यहाँ पे मोल्टेन आयरन, पिग आयरन मोल्ट करता है। फिर इसको भी दोबारा हम जब मोल्ट कर जाता है तो इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है। नया टॉपिक हमको लगता है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना चाहिए। और क्या बोल रहा है इसमें, सीमेंटियस प्रोसेस को हम जनरली अवॉइड किया जाता है, ठीक है। क्रूसिबल प्रोसेस में ड्यूप्लेक्स प्रोसेस क्या होता है कि एसिडिक होता है, एक बेसिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसी को ट्रिप्लेक्स प्रोसेस भी कहा जाता है। जब हम क्या करते हैं कि एक बार तो एसिडिक ट्रीटमेंट करते हैं, फिर बेसिक ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर ट्रिप्लेक्स में हम इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट भी दे देते हैं इसको, ठीक है ना। और फिर इलेक्ट्रिक फर्नेस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक रॉड से हम हीट करते हैं। मेनली अलग अलग प्रोसेस को हीट किया जाता है। एलडी प्रोसेस होता है। एलडी होता है कि ये जो है क्या है, लिंच डोनाविज प्रोसेस, लिंच डोनाविज प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, प्योर ऑक्सीजन का हम सप्लाई देते हैं। अरे ओपन हार्ट फर्नेस में क्या हो गया, ओपन हार्ट में, हार्ट फर्नेस में रिवर्बिलिटी फर्नेस था जैसे, ठीक है ना। इनडायरेक्ट हीटिंग दिए थे ना, इनडायरेक्ट हीटिंग, उसी तरह से यहाँ पे भी इनडायरेक्ट हीटिंग देते हैं, ठीक है। ओके, इसको हमको लगता है कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ये शनिवार को पढ़ा देंगे, ये इसकी खत्म कर देंगे, ठीक है। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हेलो, अटेंडेंस लेने दो फिर। हेलो,
ये तो क्लास ओवर कर देते हैं, ठीक है। हेलो। यस ओके। सर। ओके, थैंक यू। किसी को कुछ, ये तो हम रॉ टेरेन तो क्लियर हो गया होगा। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं रॉ टेरेन में, सबसे पहले तो रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग के बाद पडलिंग होता है। पडलिंग में क्या होता है, पडलिंग में हम रेफ्रिजरेटिव फर्नेस में इनडायरेक्ट फ्लेम के द्वारा हीट करते हैं। उसमें हम पडल बॉल्स होता है, पडल बॉल्स, स्पॉन्जी बॉल को, स्पॉन्जी व्हाइट आयरन बॉल को पडल बॉल कहा जाता है, वो सब मोल्टेन स्टेट में ही रहेगा। फिर उसके बाद सिंगलिंग होता है। सिंगलिंग में क्या करते हैं, उसमें जो हमारा स्लैग वो जो आ जाता है, उसको हम सिंगलिंग के द्वारा हटाते हैं। सिंगलिंग कैसे करते हैं, चाहे तो हम फॉर्जिंग करेंगे, हथौड़ा से मार के उसको हटाएंगे, ठीक है। और नहीं तो हम सिलेंड्रिकल सिलेंडर में उसको रोटेट करेंगे, इनर सिलेंडर को, तो उसके कारण क्या होगा कि कोरुगेटेड या रफ सरफेस है, उस रफ सरफेस के कारण हमारा सिंगलिंग हो जाएगा, ठीक है। सिंगलिंग में हमारा जब आएगा तो उसको कहेंगे ब्लूम कहेंगे, ठीक है ना, उसको ब्लूम कहेंगे। वो ब्लूम को हम क्या करेंगे कि हम ब्लूम को रोलिंग करेंगे। रोलिंग करेंगे मतलब कि हीटिंग करेंगे और रोल करेंगे, गर्म करके उसको रोल करेंगे, ठीक है। उसको रोलिंग करेंगे तो ये उसको बार बार हीट करके रोल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जितना डिजायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ वाटर है हम उससे मिल जाएगा। फिर हम एक्सटर्नल प्रोसेस में पढ़े। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है कि बेसेमर पीक है, सॉरी बेसेमर कॉन्टेनर, बेसेमर कॉन्टेनर में हम क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड इस मोल्टेन स्टील को हम क्या करते हैं कि 1300 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं, ठीक है ना। उसके कारण जो वहां पे हम क्या कर रहे थे कि पडलिंग में हम जो काम कर रहे थे ना, पडलिंग में हम क्या कर रहे थे, पडल बॉल्स निकाल रहे थे मोल्टेन आयरन को। यहाँ पे हम बेसिमर फर्नेस में उसको हीट करेंगे तो वो एस्टर्न प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद जब वहाँ पे हीट करने के बाद हमारे पास जो आएगा स्पॉन्ज आयरन, उसी स्पॉन्ज आयरन को हम फिर से सिंगलिंग और रोलिंग कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या था हमारा, और तो कुछ वैसा तो न। टॉपिक टॉपिक छूट रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ रॉट आयरन देखिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फिजिकलिटी 7.8 था। डिफेक्ट्स में हम दो डिफेक्ट देखे, एगो कोल्ड शॉर्ट डिफेक्ट, एगो रेड हॉट, रेड शॉर्ट डिफेक्ट। रेड शॉर्ट डिफेक्ट और कोल्ड शॉर्ट डिफेक्ट में क्या होगा कि जब एक्सेस ऑफ फास्फोरस होगा, ठीक है ना, तो हमारा कोल्ड शॉर्ट हो जाएगा। एक्सेस ऑफ सल्फर होगा, ठीक है, सल्फर होगा तो हमारा रेड शॉर्ट हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। अब यूजेस हम पढ़ ही लिए। यूजेस में हमारा रिवेट हो गया, बोल्ट हो गया, ये सब हैंड रेल्स हो गया, ठीक है, चापाकल का जो हैंड हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया, रूफ रूफ का जो सीट हुआ, ये सब हम रोट आयरन से बनाते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चीज हम कल, सॉरी, शनिवार को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अटेंडेंस ले लिए, थैंक यू टू ऑल। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।